प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हम पिछले अ, हफ्ते हम अध्ययन किया मार्कुस रचित सुसमाचार पहले अध्याय 6, 7, 8 आयत को पढ़ा है और अध्ययन किया है ना। सो उसके बाद आज प्रभु का इच्छा है तो हम 9 से लेकर 13 तक हम अध्ययन करेंगे। सभी आपका अपना अपना बाइबल खोल के रखिए और पढ़िए। कोई भी एक व्यक्ति अ, हमारा बीच में कोई भाई बहन कोई है, पहले अध्याय 9वां वचन से 13 वचन तक और एक बार पढ़िए। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह उन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बात करे और सही रीति हम समझने के लिए प्रभु सहायता करे। और मुझे भी प्रभु का आत्मा अगुवाई करने के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और इधर हम दो विषय हम देखा है ना। 9वां आयत से 11 तक प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्म और पवित्र आत्मा पाता है इधर। और 12 और 13 का प्रभु यीशु मसीह एक जंगल में जाता है और शैतान उसके साथ उसको परीक्षा मतलब यीशु मसीह को परीक्षा करता है। ये दो विषय हम इधर देखने के लिए देख सकता है। सो 9 से 11 तक बपतिस्म के लिए और 12 और 13 यीशु मसीह परीक्षा को हम देख सकता है। लेकिन इस गहराई मतलब इस में हम पहले मार्कुस सुसमाचार अध्ययन शुरू करने का हम पहले हफ्ते उनका पृष्ठभूमि हम बताया कि ये मार्कुस सुसमाचार बहुत संक्षिप्त में लिखा हुआ है। पूरा उधर क्या हुआ उसमें वो कहानी संक्षिप्त में लिखा हुआ है। सो इस विषय हम मत्ती में भी देख सकता है, लूका रचित सुसमाचार में भी देख सकता है, यूहन्ना में भी देख सकता है। ठीक है। सो उधर थोड़ा और इस कहानी को सही रीति हमको एक्सप्लेन किया है। ठीक है। सो प्रभु उस वचन के द्वारा हमसे बात करें, क्योंकि इधर क्या कहा उन दिनों में कौन सा दिनों हम अभी कौन सा दिन में दिन के लिए बात कर रहे हैं, कौन सा दिन में दिन के लिए हम बात कर रहे हैं उन दिनों में मतलब यीशु मसीह के समय में नहीं। ऊपर क्या कहा, ऊपर 8वीं वचन तक क्या क्या संदर्भ क्या है। 8वीं वचन तक, पहले वचन से 8वीं वचन तक संदर्भ क्या है। तो यूहन्ना के बारे में दिया है। यूहन्ना का बारे में दिया। क्या काम कर रहे हैं उधर यूहन्ना। यूहन्ना जब से बपतिस्मा दे रहे हैं। हाँ, प्रभु का मार्ग को प्रचार कर रहे हैं और प्रभु का राज्य के लिए बता रहे और आ, आ, पश्चाताप करके बपतिस्म लेने के लिए प्रचार कर रहे हैं ना। उस समय उन दिनों में मतलब वो बपतिस्म देने वाला यूहन्ना उस समय बपतिस्म देने का समय में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदान में यूहन्ना से बपतिस्म लिया है। हमेशा हम इस उन तब
ये बातों को, शब्द को हम सही रीति समझना कि ये लिंक करना, पहले क्या हुआ उसके बाद हम क्या आज समझ रहे करके लिंक का जोड़ना है सही से, है ना। सो इधर बपतिस्म लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, और जब वह जल से निकल कर ऊपर, नवं वचन, यरदान में यूहन्ना से बपतिस्म लिया है। संक्षिप्त में दिया इधर, प्रभु यीशु मसीह यरदान, गलील से यरदान आया, उधर बपतिस्म ले लिया है ना। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार, यही विषय, ये मत्ती रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय में थोड़ा अच्छा से लिख के रखा है कि उस समय, 13 वचन से मैं पढ़ रहा है, उस समय यीशु गलील से यरदान के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्म लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उससे रोकने लगा, मुझे मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्म लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली, और यीशु बपतिस्म लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, है ना। इधर थोड़ा संदर्भ को सही अच्छी रीति से समझाने के लिए मत्ती कोशिश किया है, ठीक है। सो पहले हम सीखा कि यूहन्ना किसको बुला रहे हैं, लोग कौन कौन आया उधर, किसके लिए आया, क्या कहा। यूहन्ना पहले अध्याय 4वां वचन में क्या कहा, किसको बुलाया, क्या क्या लोगों को क्या बताया बपतिस्म का बारे में। अपने अपने पापों को मान लो, हम्म। मन फिराओ, हम्म। पश्चाताप करो और हम्म। बपतिस्मा लो। हाँ, है ना, ऐसा प्रचार किया है, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह इधर बपतिस्म लेने का क्या आवश्यकता है। यीशु मसीह मन फिराने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह बपतिस्म मतलब पश्चाताप करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पापी नहीं है। क्यों यीशु मसीह बपतिस्म लेना है। सो बहुत बहुत सीरियस सवाल है ना। ये सवाल बहुत गहराई से हम समझना, सभी बहुत लोग भी, हमको भी सवाल दे सकता है, यीशु मसीह क्यों बपतिस्म लिया, वो पापी नहीं है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्म किसके लिए, लोग पाप में हैं, वो पश्चाताप करने के लिए बपतिस्म दे रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह क्यों किया है बपतिस्म, वो पापी नहीं है करके आप लोग बोलता है, वो पवित्र व्यक्ति है। और मार्कुस पहले अध्याय पहले वचन में कहा परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह कहा। लेकिन परमेश्वर के पुत्र पापी कैसा हो गया, है ना। परमेश्वर का पुत्र कभी भी पापी नहीं हुआ। यीशु मसीह को पश्चाताप करने के लिए, और पाप को पाप को पश्चाताप, उनका खुद व्यक्तिगत पाप से छुटकारा के लिए, पश्चाताप के लिए नहीं आया, बल्कि बल्कि उनके लिए गवाही भी दिया, है ना। यूहन्ना क्या गवाही दिया उधर, यीशु से सवाल पूछता है यूहन्ना, यीशु यीशु मसीह आपसे मैं लेना है, मैं बहुत कमजोर व्यक्ति, आपसे मैं लेना है ना। आप मुझसे क्यों लेने के लिए आप आया करके सवाल पूछा, है ना। लेकिन यूहन्ना भी बपतिस्म देने वाला है, लेने वाला नहीं है ना। यूहन्ना ही ऐसा है तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कैसा रहता है, वो पवित्र व्यक्ति है ना। और वो परमेश्वर का पुत्र है। सो क्यों लेना पड़ा, इसलिए कहता है, वही 15 वचन में मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। धार्मिकता, परमेश्वर क्या आज्ञा दिया, वो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह मानने के लिए आया है, ठीक है। इधर 2-3 विषय बपतिस्म
परमेश्वर यीशु मसीह बपतिस्म लेने का क्या योजना है, क्या विषय, बपतिस्म क्यों लिया, कि एक पहले एक हम ये अंगीकार करना है कि यीशु मसीह का पहले यूहन्ना आया। किसके लिए आया? यीशु मसीह का मार्ग सरल करने के लिए, मार्ग डालने के लिए आया है। सो यूहन्ना को, यूहन्ना यूहन्ना और यूहन्ना का कार्य, बपतिस्म का कार्य को अनुमोदन देने के लिए यीशु मसीह भी ये बपतिस्म को अंगीकार करने के लिए लोगों को सामने यीशु मसीह यूहन्ना को अनुमोदन, है ना, अप्रूवल अप्रूवल अनुमोदन देने के लिए आया है। ठीक है, एक विषय। दूसरा विषय है कि हम दूसरा कुरिन्थियों का पत्री खोलिए, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5वां अध्याय 21 वचन पढ़िए। कुरिन्थियों, जो पाप से किया हुआ, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया हम्म, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हाँ, इधर क्या धार्मिकता? परमेश्वर का धार्मिकता, है ना। इधर मत्ती रचित सुसमाचार में 3 अध्याय 15 वचन में क्या कहा यीशु? सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है ना। समझ गया? सो इधर कुरिन्थियों का पत्री, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21 वचन को क्या कहा कि परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। क्या धार्मिकता परमेश्वर का? पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, इसलिए हमारा पाप को वो बचाने के, पाप से छुटकारा देने के लिए, क्योंकि हमारा पाप उसका ऊपर रखा है। ठीक है, इसलिए पूरा देश, पूरा दुनिया का पाप प्रायश्चित के लिए, उनका शुरुआत काम शुरू करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बपतिस्म लेने के लिए आया है ना। उनका पश्चाताप के लिए नहीं, लेकिन दुनिया का पाप से बचाने के लिए, लोगों के लिए वो बपतिस्म का कार्य पूरा करने के लिए, परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का इच्छा को संपूर्ण परिपूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह वो बपतिस्म लेने के लिए आया। ऐसा नहीं कि वो पापी है, नहीं। ये दूसरा कुरिन्थियों का पत्री का 5वां अध्याय 21 वचन में कहा, वो वचन आप अच्छा से समझ लीजिए, क्योंकि अपना पाप के लिए उसने हमारे लिए पाप ठहराया। सो वो पाप को प्रभु यीशु मसीह उस बपतिस्म का समय वो कार्य शुरू करने के लिए, क्योंकि वो क्रूस पे चढ़ना है, अपना हमारा पाप के लिए, है ना, छुटकारा देना है। सो ये शुरुआत काम है, पहले काम है बपतिस्म लेना, हमारा पाप माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह उस समय बपतिस्म लेने के लिए आया। इसलिए यूहन्ना से कहता है कि अब तो ऐसा ही होने दो, अब तो ऐसा ही होने दो। फॉर नाउ मतलब अभी, अब इस समय के लिए ऐसा होने दो। आप ज्यादा लोगों के बीच में मत करो, लेकिन अब इस समय ऐसा ही होने दो। मैं आपसे बपतिस्म लेना परमेश्वर का इच्छा है, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। ये धार्मिकता क्या है? हमारा पाप को वो पाया है, वो लिया है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बपतिस्म लेने के लिए आया। ठीक है, सो इस बात को आप समझ लीजिए। बाद में बाद में क्या हुआ? 9 10वीं वचन पढ़ लीजिए। और जब वे जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खोलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। सो प्रभु यीशु मसीह लेने के बाद, बपतिस्म लेने के बाद क्या क्या पाया, है ना? आकाश को खुलता है, आत्मा को
कबूतर के समान आत्मा को, पवित्र आत्मा, इधर हम तीन व्यक्ति को हम देख सकता है, तीन व्यक्ति को हम देख सकता है इस पृथ्वी में। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र को देख सकता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर को भी देख सकता है। और आकाशवाणी क्या कहा? आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर यीशु मसीह से कहता है तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। क्यों? परमेश्वर यीशु मसीह से, क्योंकि मेरा बेटा से मैं प्रसन्न होता है। कब होता है? मेरा बात मान लिया तो मैं बहुत प्रसन्न होता है ना। मेरा बेटा को अच्छे से मैं ऐसे ही मैं बोलता है, क्योंकि मेरा बात माना। यीशु मसीह को मालूम है कि उनका आगे सफर बहुत कठिन है। यीशु मसीह को मालूम है कि आगे क्रूस चढ़ाना है। उनका मृत्यु, उनका शारीरिक मृत्यु इस पृथ्वी में बहुत कठिनाईता से रहेगा, उनको मालूम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का बात मानकर इस पृथ्वी पर आकर आपका और मेरा पाप को क्षमा करने के लिए, हमको पाप से छुटकारा देने के लिए और परमेश्वर के साथ हम रहने के लिए यीशु मसीह उनका उनका स्वर्ग स्थान से छोड़कर इस पृथ्वी पर आने के लिए वो अंगीकार किया है। परमेश्वर पिता का बात अंगीकार करने के लिए वो आया। इसलिए पिता परमेश्वर क्या कहा कि मेरा प्रिय पुत्र, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। सो इस विषय हम गहराई से समझना कि परमेश्वर यीशु मसीह एक मानव स्वभाव से आया, एक मानव स्वभाव से आया, हमारा पाप क्षमा करने के लिए वो आया है। और वो हर चीज, हर विषय में आज्ञा को माना। परमेश्वर क्या क्या आज्ञा दिया है, वो आज्ञा को वो मानकर अपना हमारा पाप को छुटकारा करने के लिए, धार्मिकता पूरा करने के लिए वो आके प्रभु परमेश्वर का बात मान लिया है। ठीक है, ये 9, 10 और 11 वचन। लेकिन उसके बाद क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का ऊपर पवित्र आत्मा आया, मतलब उस समय तक पवित्र आत्मा नहीं है ऐसा नहीं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ ही रहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहता है। लेकिन अब इस संदर्भ में यीशु मसीह एक बड़े काम, एक दुनिया का एक बदलाव को काम के लिए तैयार हो रहे हैं। उनका सेवकाई शुरू कर रहे हैं, है ना। 30 साल वो नॉर्मल सादा व्यक्ति का रूप में जीवन जिया। अभी परमेश्वर का आज्ञा को मानकर सेवकाई, और किसके लिए वो भेजा है उस काम के लिए वो आरंभ कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उनका आत्मा से उनको अभिषेक किया है और आगे चलने के लिए उनको तैयार किया है। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर उस समय यीशु मसीह का ऊपर आने के लिए वो समय को चुना है ना। सो ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके अंदर है। लेकिन उस समय सेवकाई के लिए उनको परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा और पुत्र को तैयार करके आगे उनका योजना को पूरा करने के लिए, उनका धार्मिकता को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया है उस समय। ठीक है, समझ गया इधर तक? हरिओम, मलकान, उदय, रामधनी, समझ गया आपको? ठीक है। सो आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में
40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। थोड़ा ये हम लूका भी पढ़ सकता है और इधर भी पढ़ सकता है। लूका, मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, है ना। तब आत्मा यीशु को जंगल में, 4वां अध्याय, जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वे 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी है। ठीक है। सो यीशु मसीह स्वीकार करने का पहले एक एक कदम, यीशु मसीह एक एक कदम रख के आगे चल रहे परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार। पहले वो बपतिस्म लिया है, उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है, उसके बाद वो उपवास करने के लिए और परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, शक्ति पाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जंगल में चला गया, ले गया है। कौन ले गया है? तब आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया। ठीक है। सो जंगल में लेने के बाद वो 40 रात 40 दिन उधर उपवास हुआ है, उपवास किया है और प्रार्थना किया है। प्रभु परमेश्वर और पवित्र आत्मा के संगति में वो समय बिताया। ठीक है। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी, क्योंकि वो शरीर रूप में आया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्या हुआ? भूख लगी है। ठीक है। सो वो भूख लगी। हम भी हमेशा शैतान का हमेशा शैतान का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का योजना को बर्बाद करने के लिए, परमेश्वर का योजना को पूरा नहीं होना उनका उद्देश्य है ना। इसलिए आदम और हव्वा को भी परमेश्वर एक उद्देश्य से बना के रखा है, लेकिन आदम और हव्वा को भी परमेश्वर से दूर करने के लिए उनका योजना सफल हुआ है। शैतान का योजना सफल हुआ, क्योंकि आदम और हव्वा हव्वा शैतान का बात मान लिया, और आदम भी हव्वा के बात मान के प्रभु यीशु मसीह क्या आज्ञा दिया, वो आज्ञा को व्यतिरेक कार्य किया है और नहीं माना, इसलिए वो पाप उनका जीवन में आया और परमेश्वर का संगति से बाहर आया। ठीक है। सो परमेश्वर का योजना को हमेशा खराब करने के लिए और योजना को सफल नहीं होने के लिए शैतान हमेशा कार्य करता है। हम भी ये सोचना कि हम भी परमेश्वर का कार्य करने के लिए कुछ योजना रखा, तो हम भी प्रार्थना करने के लिए कुछ सोचा, तो कुछ ना कुछ हमको तकलीफ आएगा, कोई आएगा, हमारा काम का बीच में रुकावट आएगा, हम प्रार्थना के लिए जाने का समय ही कोई आएगा। नहीं है तो हम उपवास करने के लिए योजना किया तो ही उस समय हमको भूख लगेगा। नहीं है तो ऐसा हम प्रभु का कार्य स्वीकार करने का समय ही हमको कुछ ना कुछ आतंक और विरोध कार्य होता रहता है ना। सो हम सोचता है, अरे हम बहुत लोग बीच बीच में रुकता है, उनका स्वीकार में रुक जाता है ना, क्योंकि बहुत उनको परीक्षा मिलता है। कुछ कुछ लोग वो परीक्षा पास होता है, कुछ कुछ लोग परीक्षा में फेल होता है। इसलिए बहुत लोग प्रभु का कार्य करने के लिए आगे आया, लेकिन बहुत कम लोग प्रभु का कार्य को परिपूर्ण किया है, प्रभु का इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए उनका जीवन को दिया है ना। सो यीशु मसीह का बारे में भी, क्योंकि पहले आदम को वो पाप में गिरा दिया, अभी वो आदम किया पाप से बचाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा है, लेकिन इस योजना को भी खत्म करने के लिए, मतलब लोगों को पाप से छुटकारा ना मिलने के लिए यीशु मसीह को भी लालच दिखाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं ना शैतान। आप आगे पढ़ा है तो 4वां अध्याय में विवरण देता है इधर। यीशु मसीह
हम सोचता है हमको वचन हमको ही वचन आता, वचन समझता है और आता है, लेकिन हमसे ज्यादा परमेश्वर का वचन का बारे में शैतान को भी मालूम है। इसलिए यीशु मसीह से बात किससे बात करता है? कैसा बात किया? वचन को, वचन के द्वारा ही, परमेश्वर का वचन के द्वारा ही वो बात कर रहा है ना। ये वचन 4वां अध्याय, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, है ना, डाउट, परमेश्वर क्या बोला? तू मेरा पुत्र बोला, बोला या नहीं? 11 वचन में, मार्कुस 11 में बोला ना, तू मेरा प्रिय पुत्र है करके परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बोला। तो शैतान क्या बोल रहे? तू परमेश्वर का पुत्र है तो, है ना, एक डाउट है ना। आदम हव्वा, हव्वा का साथ बात करने का समय भी उत्पत्ति का पुस्तक में क्यों ये क्यों नहीं खा रहे हैं, मतलब सवाल पूछता है। परमेश्वर हमको एक बात बोला तो ये क्यों नहीं खाना है, क्यों नहीं करना है करके एक संदेह और सवाल हमको पूछ के परमेश्वर से, परमेश्वर का बात से हमको बाहर हटाने के लिए शैतान हमेशा प्रयास करता है। ऐसा यीशु मसीह के साथ भी प्रयास कर रहा है शैतान, है ना। इधर यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, अरे परमेश्वर ही बोला तुम मेरा पुत्र, प्रिय प्रिय पुत्र है करके बोला, लेकिन शैतान बोलता है यदि तुम पुत्र है तो ये काम करो, है ना। हमको भी, अरे आप आपके पास ताकत है तो, आप यीशु मसीह का बेटा है तो इसको चंगाई दे दो। अरे हम क्यों ऐसा करना? प्रभु का इच्छा है तो हम करना, है ना। बहुत लोग बोलता है आजकल भी, बहुत साल से यीशु मसीह को भी ये सवाल, मरने तक ये सवाल है ना, क्रूस पर, तुम परमेश्वर है तो तुमको बचाओ, तुम खुद बचाओ, है ना, ऐसा बोला, है ना। सो सवाल हमेशा सवाल पूछता रहता है। सो इसलिए हम ये सोचना कि हम हमेशा परमेश्वर का इच्छा में ही रहना, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान से हमको कोई सवाल पूछा तो हम सवाल परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हम सवाल बताना है, हमारा ज्ञान से, हमारा बुद्धि से नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन से। इसलिए शैतान को वचन अच्छा रीति से मालूम है, हमको मालूम नहीं है तो हम क्या करेगा? हम गलती करेगा, है ना। सो हमको मालूम नहीं है तो, अरे सही है, ये ठीक बोल रहे ना करके हम गलत करेगा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, लिखा है, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। लिखा है मतलब इस बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ऐसा ऐसा प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देता रहा। एक बात, मतलब शारीरिक, हमारा पेट, मतलब कि वो बहुत भूख में है, 40 रात 40 दिन उपवास रहा और भूखा है। सो हम किधर कमजोर है, उधर शैतान हमको धमकी देने के लिए, हमको गिराने के लिए कोशिश करता है। यीशु मसीह किधर कमजोर है? शारीरिक में कमजोर है, मतलब शारीरिक मतलब वो खाना पीना नहीं है, इसलिए शारीरिक रूप में थोड़ा 40 दिन खाना पीना नहीं, इसलिए कमजोर है। सो उसको उधर उसको शैतान क्या कर रहा है? तुम बहुत कमजोर है, सो इस पत्थर को रोटी का रूप में बनाओ, है ना, रोटियां बना के खाओ, ऐसा सवाल देता है। तुम, ये क्या सवाल? तुम ये परमेश्वर का पुत्र है तो, ऐसा नहीं कहा, तुम परमेश्वर का पुत्र है ना, इसलिए आप ये कहो, ऐसा ये करो, ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुम परमेश्वर का पुत्र है तो करके बोला। सो इस दोनों में बहुत अंतर है ना। तुम परमेश्वर का पुत्र है इसलिए ये पत्थर को रोटी बना के
दिखाओ, ऐसा नहीं कहा। ऐसा है तो यीशु मसीह को अंगीकार किया जैसा, लेकिन वो तुम परमेश्वर का पुत्र है तो ये करो, मतलब हम उसको दिखाना है, यीशु मसीह में परमेश्वर के पुत्र हैं करके दिखाने के लिए, है ना। सो ऐसा यीशु मसीह नहीं दिखावत नहीं किया है। हमारा जीवन में भी हर एक सवाल हमारा जीवन में हमारा सामने आया तो प्रभु का इच्छा के अनुसार हम जवाब देना है, हम आगे चलना है। क्योंकि उद्धार पाने के बाद बहुत लोग बपतिस्म पाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उनका जीवन में बहुत परीक्षाएं आता है, बहुत कठिन परिस्थिति सामने आता है। सो वो देख के बहुत लोग पीछे हटता है। बहुत लोगों को सवाल आता है, मेरा जीवन अभी तक ठीक है, लेकिन यीशु मसीह को मानने के बाद मेरा जीवन ठीक नहीं है। श्रम, कठिन परिस्थिति, बाधाएं, कष्ट, हर एक विषय में मैं कमजोरी स्थिति में जा रहे, क्यों ऐसा हो रहा है करके सवाल आता है। सो उस समय हम वचन में प्रभु का साथ संगति में बहुत मजबूत रहना चाहिए। और आप आगे मत्ती रचित सुसमाचार 4वां अध्याय में आप पढ़ा है तो 3 सवाल पूछता है। एक, पूरा दुनिया मेरा हाथ में है, तो आप मेरा सामने घुटा दो। आखिरी में यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे, 9वां वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 4वां अध्याय 9वां वचन, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ देता हूँ। हमको भी हमारा सामने कुछ गलत काम, ये एक गलत काम करो, आपको मैं सब कुछ देता है, ऐसा बोला तो हम करना नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह नहीं किया, हम भी नहीं करना है। कोई लालच दिखाया, प्रभु यीशु परमेश्वर हमको देना है, लोग देने के लिए नहीं। लोग से हम नहीं मिलेगा, संसार से हमको नहीं चाहिए, परमेश्वर दिया तो ही हमको आएगा। सो हर एक लालच हमारा जीवन में, यीशु मसीह को भी लालच दिखा के, है ना, परमेश्वर का योजना को खत्म करने के लिए, लोगों को पाप से छुटकारा ना मिलने के लिए शैतान बहुत प्रयास कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आपको और मुझे भी हमारा जीवन में गिरने का स्थिति को खींचने के लिए बहुत हमारा जीवन में परिस्थिति, कठिन परिस्थिति आएगा। नहीं है तो कुछ लालच आएगा, कुछ गलत काम करने के लिए, कुछ पैसा के लिए आप लोग को जरूरत पड़ेगा, वो पैसा के लिए गलत काम करेगा, है ना। सो इस रीति हमारा परिस्थिति के अनुसार शैतान हमेशा हमको वो लालच दिखा के खींचने के लिए सोचता है। सो मेरे प्रियो, इस विषय में हम बहुत बुद्धिमान का रूप में रहना, यीशु मसीह का कैसा सवाल को उत्तर दिया, हम भी वचन के अनुसार वचन पढ़ना है, सही रीति हमारा जीवन को, हर एक सवाल, हमारा जीवन में आने वाला हर एक परिस्थिति, हर सवाल को वचन के द्वारा ही हम जवाब देना है और जवाब लेना है ना। कोई भी कठिन परिस्थिति आया तो भी प्रभु आपको और मुझे उस परिस्थिति से ही बचना परमेश्वर है। संसार झूठा रास्ते पकड़ के, गलत रास्ते पकड़ के आप लोग मैं और आप कुछ चीज को लेने के लिए मत प्रयास करना है ना। सो जंगल में चलती दिन तक 40 दिन तक शैतान की उसकी परीक्षा की, और वे पशुओं के साथ स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे और स्वर्गदूत सेवा करते रहे। सो ये शैतान उस परीक्षा करने के बाद वो निकलता है उधर से। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूत वो लोग सेवा किया है। सो मेरा प्रिय भाई और बहन, हमारा जीवन में भी हम यीशु मसीह का वचन के अनुसार हम चलना है। कठिन परिस्थिति आएगा, पीछे ना हटना, प्रभु का मार्ग से पीछे ना हटना। यीशु मसीह को परीक्षा आया, हमको भी परीक्षा आता है। बहुत सेवकाई में चलने का समय, विश्वासी का जीवन में परीक्षाएं आता है, लेकिन हम पीछे ना हटना है। पीछे हटा तो हम प्रभु का इच्छा को पूरा नहीं करेगा। प्रभु
प्रभु का मार्ग को हम नहीं प्रचार नहीं कर पाएंगे, प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। सो मेरा प्रिय भाई और बहन, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपना हमारा पाप छुटकारा के लिए वो एक इंसान के रूप में आया। हर एक परीक्षा, हर एक बाधा को तालना पड़ा है और सामना पड़ा है, लेकिन हर एक परीक्षा से वो बाहर आया। हम भी, हमारा जीवन में कोई परिस्थिति, कोई लालच, कोई हमारा सामने आया तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना करना, शक्ति पाना, और प्रभु हमको हर चीज देता है। उसके बाद हम परमेश्वर का महिमा कारण बनने के लिए प्रभु सहायता करेगा। ठीक है, हम आगे अगले हफ्ते इस वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीष करे, और अगले हफ्ते हम आगे मार्कुस रचित सुसमाचार को आगे अध्ययन करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हमको आशीष करे। आमीन।